Hello everyone, welcome to our channel, The Excellence Guide. Current Affairs Quiz for 2nd August 2020. First question. Name the country which will host the UN General Assembly session in September 2020. कौन सा देश सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की मेजबानी करेगा? USA, रशिया, कतार, जापान. Answer is United States of America. Capital of USA, Washington DC. President Donald Trump. Currency American dollar. United Nations, President Tijani Muhammad Bande. Headquarter New York, United States. Founder United Nations, founded in 1945. Next question. 6th BRICS Environment Ministers meeting under the presidency of which country? छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस देश के अध्यक्षता में हुई? रशिया, ब्राजील, तुर्की या जिम्बाब्वे. आंसर इज रशिया. कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को. प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. करेंसी रशियन रूबल. ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है. ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में है. यह मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग के लिए विकास, वित्तीय सहायता प्रदान करना, विभिन्न परियोजनाओं का समर्थन करना बुनियादी ढांचा है. फाउंडेड इन जून 2006. हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड एथलेटिक्स द वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप विल टेक प्लेस इन विच कंट्री? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस देश में होगी? UAE, केनिया, जर्मनी, फ्रांस. आंसर इज केनिया. प्रेसिडेंट ऑफ केनिया इज उहुरु केनियाता. करेंसी केनियन शिलिंग. कैपिटल नायरोबी. द प्रेसिडेंट इज उहुरु केनियाता. विश्व एथलेटिक्स का अंतरराष्ट्रीय खेल है जिसमें ट्रैक एंड फील्ड, क्रॉस कंट्री रनिंग, रोड रनिंग, रेस वॉकिंग, माउंटेन रनिंग और अल्ट्रा रनिंग शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the personal secretary to PM मोदी? PM मोदी को निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव. ऑप्शन गिरिधार आरामने, कपिल देव त्रिपाठी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, TS तिरुमूर्ति. सही जवाब हार्दिक सतीश चंद्र शाह. हार्दिक सतीश चंद्र शाह इज अ 2010 बैच IAS ऑफिसर ऑफ गुजरात. गुरुवार को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है. Next question. Which company has been selected as strategic partner by Metro Bank, a large UK-based retail and commercial bank, to drive IT transformation? IT परिवर्तन को चलाने के लिए मेट्रो बैंक द्वारा किस कंपनी को रणनीतिक भागीदारी के रूप में चुना गया है? इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या विप्रो? आंसर इज विप्रो. विप्रो के CEO है थेरी देलापोर्ते.
Founder M.H. Hashim Premji, founded in 29 December 1945. Owner Ajim Premji, headquarter Bangalore, India. Next question. Which of the following state has appointed Babita Fogart and Kavita Devi as स्पोर्ट्स डिप्यूटी डायरेक्टर? किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल उप निदेशक नियुक्त किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या तेलंगाना? आंसर इज हरियाणा. कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़. चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर. गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य. बबीता कुमारी फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है. उन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों और 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और 2012 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है. कविता देवी एक भारतीय कबड्डी खिलाड़ी है. वह इचोरियन में 2014 में एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम की सदस्य थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ISRO will allow the private entities to set up their own launch facility at? Answer is श्रीहरिकोटा. इसरो किस स्थान पर निजी संस्थाओं को अपनी लॉन्च सुविधा स्थापित करने की अनुमति देगा? श्रीहरिकोटा. श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के शर प्रोजेक्ट सेटलमेंट में स्थित बंगाल की खाड़ी के तट से एक द्वीप है. यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के 2 उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रों में से एक है. इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है. हेडक्वार्टर बेंगलुरु. फाउंडर विक्रम साराभाई. फाउंडेड 15th August 1969. Next question. Recently, Sonam Shiring Lepcha passed away. He was a famous folk singer, film director, social activist, or footballer. Sorry. The answer is folk singer. सोनम शेरिंग लेप्चा एक भारतीय लोक संगीतकार और गीतकार थे. वे लेप्चा लोगों के बीच ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी आवाज देने वाले पहले व्यक्ति थे. Born 3 January 1928, Kalimpong, West Bengal. Died 30 July 2020. Awards: Padma Shri. Next question. In July 2020, which of the following state has started its first government-run interstate chopper services under the central government's regional connectivity schemes of पूरे देश का आम नागरिक? हिमाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड. आंसर इज उत्तराखंड. जुलाई में किस राज्य ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना पूरे देश का आम नागरिक के तहत अपनी पहली सरकार संचालित अंतरराज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? उत्तराखंड. कैपिटल देहरादून. विंटर में, गैरसैंण समर में. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत. गवर्नर बेबी रानी मौर्य. उड़ान भारत सरकार के एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS, जिसका उद्देश्य देश के आम नागरिक को उड़ान भरने के उद्देश्य से है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा और किफायती और व्यापक बनाना है. भारत के सभी क्षेत्रों और राज्यों के समावेशी राष्ट्रीय आर्थिक विकास
नौकरी में वृद्धि और वायु परिवहन अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज वॉन प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड? हैरी केन, रियाद महरेज, जेमी वर्डी, बेन चिलवेल। निम्नलिखित में से किसने प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? आंसर इज जेमी वर्डी। जेमी रिचर्ड वर्डी एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो प्रीमियर लीग क्लब लेसिस्टर सिटी और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। प्रीमियर लीग गोल्डन बूट एक वार्षिक एसोसिएशन फुटबॉल पुरस्कार है जिससे प्रीमियर लीग में अग्रणी गोलकीपर को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लिकुन हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ। जिन लिकुन को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ऑप्शंस आर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आंसर इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। वर्तमान में बैंक के 82 सदस्य हैं और साथ ही दुनिया भर में 20 भावी सदस्य हैं। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना। जिन लिकुन एक चीनी राजनीतिज्ञ, बैंकर और प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्टीट्यूट विच इन कोलैबोरेशन विद TransUnion Sibyl launched financial knowledge platform named MSME Saksham for MSME. Reserve Bank of India, Small Industry Development Bank of India, National Housing Bank, Industrial Finance Corporation of India। उस संस्थान का नाम बताइए जिसने TransUnion Sibyl के साथ मिलकर MSME के लिए MSME सक्षम नाम से वित्तीय ज्ञान मंच लॉन्च किया है। आंसर इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। लघु औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया भारत में एक विकास वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और पूरे देश में इसके कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the bank which launched a campaign named कोना कोना उम्मीद recently। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान शुरू किया है। एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक। आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। यह व्यक्तिगत वित्त, निवेश बैंकिंग, जीवन बीमा और धन प्रबंधन क्षेत्रों में कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों के लिए बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। CEO उदय कोटक, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडर उदय कोटक, फाउंडेड इन February 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the additional and independent director of Great Eastern Shipping Company Limited with effect from August 1st, 2020? S. Jaishankar, Viral Acharya, BP Kunogo, Urjit Patel। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल एक भारतीय अर्थशास्त्री है जिन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के
24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की शिपिंग कंपनी है जो मुख्य रूप में से तरल गैस और थोक उत्पादों का परिवहन करती है। कंपनी के दो मुख्य व्यवसाय है, शिपिंग और अपतटीय ऑफशोर एंड शिपिंग बिजनेस। हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड 1948। KM सेठ चेयरमैन, भारत के सेठ MD। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed the chairman cum managing director of Oriental Insurance Company Limited OICL। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस का CMD नियुक्त किया है। नई दिल्ली, 30 जुलाई। SN राजेश्वरी को गुरुवार को कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश्वरी वर्तमान में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक है। OICL भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके 31 क्षेत्रीय कार्यालय और देश भर में 1800 से अधिक सक्रिय शाखाएं हैं। कंपनी की नेपाल, कुवैत और दुबई में भी शाखाएं हैं। क्वार्टर नई दिल्ली, फाउंडेड 12 सितंबर 1947। चेयरमैन एंड MD दिनेश वघेला। Next question. Recently, which country has launched the underground ballistic missiles during Great Prophet 14 military exercise? हाल ही में किस देश ने ग्रेट प्रॉफिट 14 सैन्य अभियान के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है? आंसर इज ईरान। ईरान, जिसे पर्शिया या फारस भी कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर इस्लामिक गणतंत्र ईरान पश्चिमी एशिया का एक देश है। प्रेसिडेंट हसन रूहानी। कैपिटल तेहरान। करेंसी इरानियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the Indian origin author whose book Burnt Sugar has been longlisted for the 2020 Booker Prize। भारतीय मूल के उस लेखक का नाम बताइए जिसकी पुस्तक बर्न शुगर को 2020 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है। जवाब है अवनी दोषी। अवनी दोषी का जन्म न्यू जर्सी में हुआ था। उन्होंने न्यूयॉर्क के बर्नार्ड कॉलेज से हिस्ट्री ऑफ आर्ट में BA और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से हिस्ट्री ऑफ आर्ट में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उन्हें 2013 में टिबोर जोन्स दक्षिण एशिया पुरस्कार और 2014 में चार्ल्स पिक फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। बर्न शुगर गर्ल इन व्हाइट कॉटन उनका पहला उपन्यास है। इसे 2019 में टाटा फर्स्ट बुक प्राइज के लिए चुना गया था। Thank you for watching our video. If you like this content, please press like button, share this video, subscribe to our channel, and for latest update related to all competitive exams, join our Telegram channel. Thank you very much. Bye bye.